Hello learners, so I am back today with another video that is about the consumer behavior। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंज्यूमर बिहेवियर के मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस को हमने स्टडी किया था। आज हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस टाइप के बिहेवियर जनरली कंज्यूमर जो है वो शो करता है while purchasing the product or the services. So as you can see in this diagram, so there are four types of consumer behavior. First one is complex buying behavior, second one is variety seeking buying behavior, third is dissonance reducing buying behavior, and fourth one is habitual buying behavior. So these are majorly the types of consumer behavior, or we can say that the types of behavior that the consumer show while purchasing the product or services in the market. इस डायग्राम को हम समझेंगे बाद में। पहले थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं हर किसी का टाइप का, कि कंज्यूमर कॉम्प्लेक्स क्या होता है बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बिहेवियर क्या होता है, डिसोनेंस क्या होता है एंड हैबिचुअल क्या होता है। देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस डायग्राम इजीली कि ये कहना क्या चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप है दैट इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी इस बिहेवियर के अंदर। अब कॉम्प्लेक्सिटी कब आएगी बिहेवियर में, जब कंज्यूमर जो है वो बेसिकली इनडिफरेंट होगा, या कह सकते हैं कि कंज्यूमर जो है बहुत महंगा प्रोडक्ट खरीद रहा होगा या इनफ्रिक्वेंटली वो प्रोडक्ट को परचेज करता होगा। तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा, हाईली इन्वॉल्व रहेगा अपने परचेज प्रोसेस के अंदर, बहुत ज़्यादा रिसर्च करेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा रिसर्च करने में, डिसीजन को लेने में। बेसिकली कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर वहाँ हम शो करते हैं, जनरली वहाँ कस्टमर शो करता है जहाँ पर हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब वो प्रोडक्ट बेसिकली एक्सपेंसिव इन नेचर हो, तो उस टाइम पे कस्टमर या कंज्यूमर जनरली कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर को शो करता है। तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज एनकाउंटर्ड व्हेन कंज्यूमर्स आर बाइंग एन expensive, infrequently bought the product. They are highly involved in the purchase process. Consumers research before committing to a high value investment. यहाँ पर कंज्यूमर जो है हाईली इन्वॉल्व हो जाता है परचेज प्रोसेस के अंदर, डीपली रिसर्च करता है हर एक चीज़ की, हर एक के प्रोज कॉन्स देखता है हर एक प्रोडक्ट के, ठीक है, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को सर्च करता है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंज्यूमर के माइंड में बहुत सब चीज़ें चल रही होती हैं, और उसके बाद जाके एक फाइनली वो डिसीजन लेता है उसे खरीदने का या ना खरीदने का। तो यहाँ पर इस टाइप के बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल से हम पढ़ सकते हैं कि एग्जाम्पल बेसिकली क्या है इसका। जैसे कि अगर हम हाउस खरीदने चाहते हैं या कार खरीदने चाहते हैं, तो जनरली आप देखोगे कि जब हम कार खरीदते हैं तो हम 1 डेढ़ महीना या 5 6 महीने से पहले उस पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, पैसा इसमें ज़्यादा लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एकदम से जाके नहीं खरीद लेंगे, बैठे बैठे हम बैठे हुए सो रहे हैं या सोच रहे हैं कुछ और, एकदम से सोचते ही हमने जाके शोरूम में घुस गए और हमने कार परचेज कर लिया या कोई हाउस परचेज कर लिया। तो इस टाइप से नहीं होता कभी भी। तो यहाँ पर हम बेसिकली बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, और हम इसके अंदर और बेसिकली और सब चीज़ें फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं कब खरीदते वक्त प्रोडक्ट को, जो भी उसके साथ इन्वॉल्व हैं या फिर उसके साथ अटैच्ड हैं, देन वी परचेज द प्रोडक्ट। तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज जनरली शो इन वेयर द प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव, और जहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट को खरीदने की भी क्या हो, कम हो। मतलब हम कम उसमें खरीदते हैं, हम रोज रोज नहीं जा रहे सब चीज़ें खरीदने, कार हाउस वगैरह। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इन प्रोडक्ट्स को खरीदते वक्त जनरली कस्टमर या कंज्यूमर कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर को शो करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसोनेंस बाइंग बिहेवियर की। तो डिसोनेंस बाइंग बिहेवियर बेसिकली जनरली जहाँ वहाँ इन्वॉल्व होता है जहाँ पर आपके पास एक प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं और डिफरेंट फीचर मतलब सिमिलर फीचर्स के साथ हैं, हल्का फुल्का ही फ़र्क है ब्रांड्स के बीच में,
ठीक है, और प्रोडक्ट के बीच में कह लो, जैसे कि हम स्मार्टफ़ोन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे बोट की एक स्मार्टफ़ोन है, स्मार्ट वॉच है और एक आपका फायर बोल्ट का स्मार्ट वॉच है। तो इन दोनों के अंदर जनरली आप देखोगे कि फीचर्स बहुत सिमिलर रहते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम कौन-सा प्रोडक्ट खरीदें। ये खरीदें, बोट की वॉच खरीदनी चाहिए, फायर बोल्ट की वॉच खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली एक डिसोनेंस अकर होता है इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर, एक कॉन्फ्लिक्ट अकर होता है इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। वो डिसीजन नहीं ले पाता बिकॉज़ ऑफ सिमिलर फीचर्स या फिर इनडिफरेंशिएशन की वजह से। माइनर डिफरेंसेस होते हैं, इसमें भी वो फीचर्स मिलेंगे, इसमें भी वो फीचर्स मिलेंगे। हो सकता है कि आपने अपने प्राइस की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपने बोट की वॉच को प्रेफ़र करा हो, फायर बोल्ट को ना करा हो, या हो सकता है कि किसी कंज्यूमर ने उसके डिज़ाइन पे प्रेफ़रेंस दी हो, तो उस वजह से उसने बोट या फायर बोल्ट में से एक वॉच खरीदी हो। तो यहाँ पर जनरली कस्टमर हाईली इन्वॉल्व्ड रहता ही रहता है परचेज़ प्रोसेस के अंदर, मतलब अपने आप को बहुत इन्वॉल्व करता है उस चीज़ में। क्योंकि देखो, जब भी हम स्मार्ट वॉच खरीदने चाहते हैं या खरीदते हैं, सोचते हैं खरीदने की, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, ठीक है? यूट्यूब पे देखते हैं रिव्यूज़ क्या हैं, उनके रेटिंग्स क्या हैं। देन उसके बाद यूट्यूब पे जो जनरली जो टेक वो हैं, बेसिकली यूट्यूबर्स हैं, उनके हम रिव्यू सुनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग देखते हैं उनकी, देन वी परचेज़ अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी होती है डिफरेंसेस को फाइंड करने के लिए बिटवीन द टू ब्रांड्स। सो डिसोनेंस अकर व्हेन द कंज्यूमर वरीज दैट दे विल रिग्रेट देयर चॉइस। डिसोनेंस कब होता है? जैसे कि अभी हमने 2 वॉचेज़ हैं हमारे पास अभी। अब इन 2 वॉचेज़ में से हमें 1 वॉच खरीदनी है, दोनों ही ब्रांड सिमिलर इन नेचर हैं। तो हमें कौन-सी वॉच खरीदनी चाहिए? अगर सपोज़ कर लो हमने एक अपनी उससे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बोट खरीद ली, तो फिर हम बाद में पूछते हैं, अरे ये सही है कि नहीं सही है? अरे गलत तो नहीं खरीद लिया कुछ हमने? इसको बदल भी सकते हैं, अभी इसको बदल सकते हैं, सही नहीं लग रही है। तो मतलब एक डिसोनेंस उसके माइंड में हमेशा रहता है, ठीक है? इस बात को लेके कि हमें नहीं, ये नहीं खरीदनी चाहिए थी, मुझे फायर बोल्ट खरीदनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे होंगे फायर बोल्ट अच्छी है, कुछ लोग कह रहे होंगे बोट अच्छी है। तो इस वजह से डिसोनेंस अकर होता रहेगा उसके माइंड के अंदर। इसलिए ऐसे टाइप के बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? डिसोनेंस बाइंग बिहेवियर बोलते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर इज जो हैबिचुअल में हो, मतलब हैबिट में हो हमारी, ठीक है? हम जनरली खरीदते ही खरीदते हैं। सो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर आर कैटेगराइज्ड बाय द कंज्यूमर हैविंग वेरी लिटिल इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पर जो कस्टमर की या कंज्यूमर की बहुत ज़्यादा लिटिल इन्वॉल्वमेंट रहती है परचेज करते वक्त किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को, या किसी ब्रांड को भी कंसिडर करते वक्त वो लिटिल चॉइस रखता है, अपनी लिटिल इन्वॉल्वमेंट रखता है। जनरली हम यहाँ पर ये टाइप का बिहेवियर हम कब शो करते हैं? जब हम ग्रोसरी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया आपको ब्रेड का। तो ब्रेड अगर हम जब खरीदने जाते हैं, तो हम जनरली हार्वेस्ट की ब्रेड खाते हैं, या फिर कर्नली को जो कुछ ऐसे कंज्यूमर्स होंगे जो ब्रिटानिया की ब्रेड खाते होंगे, ठीक है? अभी कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हार्वेस्ट की बेस्ट ब्रेड नहीं मिलती है, आपको ब्रिटानिया की मिल जाती है। तो आप, ऐसा तो नहीं है कि मैं हार्वेस्ट की ही खरीदूँगी ब्रेड या फिर हार्वेस्ट की ही खरीदूँगा ब्रेड, ऐसा तो नहीं होता। अगर आपको नहीं मिल रही तो उसके अल्टरनेटिव में आप ब्रिटानिया के भी खरीद लेते हो। तो एक ब्रांड लॉयल्टी तो नहीं है कस्टमर के अंदर, बस उसका हैबिचुअल पैटर्न है कि उसे ब्रेड खरीदनी है, तो वो कोई सी भी ब्रांड की ब्रेड को खरीद सकता है। तो यहाँ पर उसका लिटिल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा डिसीजन नहीं लेगा, और नहीं इसकी ब्रिटानिया की ब्रेड किससे बनती है, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है, क्या नहीं, इतना नहीं सोचेगा। अगर वो उसके प्राइस में ही फ़र्क आता है हल्का-फुल्का, तो भी नहीं सोचता है यहाँ पर कंज्यूमर। तो इसी टाइप के बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर बोलते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज अबाउट द वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कंज्यूमर बेसिकली चाहता है कि उसे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिले, मतलब कि जो प्रोडक्ट वो खरीदता है उसके अंदर उसे वैरायटीज चाहिए होती हैं। सपोज कीजिए, जनरली हम लोग ये टाइप बिहेवियर हम कब शो करते हैं? जैसे कि हम परफ्यूम्स खरीदते हैं, तो अगर हम एक फ्रेगनेंस का परफ्यूम लगा रहे हैं, सपोज मैं फॉग का परफ्यूम लगा रही हूँ, तो मैं क्या जिंदगी भर फॉग का ही परफ्यूम लगाती रहूंगी? ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है? मुझे चेंज चाहिए, मुझे वैरायटी चाहिए, ठीक है? तो मैं इसकी जगह सोचूंगी, अरे नहीं, चलो ये खरीद के देखते हैं ये कैसा है, ठीक है ना? तो मैं उसको चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पर कस्टमर जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को खरीदता है, नॉट बिकॉज दे वरंट सेटिस्फाइड इन द प्रीवियस वन। ऐसा नहीं है कि मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी, मुझे खुशबू अच्छी नहीं लगी उसकी फॉग की, मुझे अच्छा लगा वो परफ्यूम, बट स्टिल आई वांट टू चेंज, मैं चेंज करना चाहती हूँ, मुझे वैरायटी चाहिए, तो मैंने इसलिए डेनवर का प्रोडक्ट खरीद लिया, ठीक है? ऐसे ही आप बहुत सोप्स में भी देखते हो, फेस वॉश में भी देखते हो,
कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी हम लोग जनरली देखते हैं ऐसा बिहेवियर। तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड एज वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। यहाँ पर कस्टमर वैरायटी को लेने की कोशिश करता है। ऐसा रीजंस वैरायटी में स्विच होने का इसलिए नहीं होता कि उसे प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, हो सकता है उसका टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है, तो इस वजह से भी वो अपने आप को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट को भी चेंज कर रहा है। तो इसी बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, वैरायटी सीकिंग बिहेवियर बोलते हैं। सो अब हम आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे अपनी, जो हमने डायग्राम दिखाया था। आई होप आपको चारों टाइप्स के कंज्यूमर बिहेवियर समझ आ गए होंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। हम मैंने ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं जो आपको रिलेटेबल हो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से। सो अब हम इस डायग्राम को स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहला क्या बोला है कि कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, ठीक है। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या है आपका परसेप्शन ऑफ डिफरेंसेस अमंग द ब्रांड, कि आप ब्रांड्स में क्या डिफरेंसेस देखते हैं। फ्यू डिफरेंस है या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। फ्यू मीन्स कम और सिग्निफिकेंट मीन्स लार्ज डिफरेंस। एंड डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट मतलब कि कस्टमर का डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितना है, हाई इन्वॉल्वमेंट है या फिर लो इन्वॉल्वमेंट है। अब आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में कस्टमर हाईली इन्वॉल्व रहता है, हाईली रिसर्च करता है, टाइम लेता है। तो यहाँ पर जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में वो हाई इन्वॉल्वमेंट शो करेगा और सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होंगे ब्रांड्स के बीच में, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक मैंने टाटा की कार की थी तो सबकी जो अदर ब्रांड्स हैं वो सबकी कार सेम ही होगी, नहीं, बहुत डिफरेंसेस होते हैं सब में, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होते हैं ब्रांड्स में। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर में डिफरेंसेस सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके, लेकिन कस्टमर यहाँ पर लो इन्वॉल्वमेंट रखता है। जैसे मैंने अभी खरीदा, मैंने परचेज करते वक्त ज़्यादा सोचा नहीं कि मुझे फॉग की जगह डेनवर खरीद लेती हूँ, मैं थोड़ा अलग करके देख लेती हूँ। मैंने इतना सर्च नहीं करा कंपनी के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। थोड़ा बहुत मुझे फ्रेग्रेंस अच्छा लगा तो मैंने ले लिया वो परफ्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर लो इन्वॉल्वमेंट रहा परचेज करते वक्त, लेकिन सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं ब्रांड्स में। अब फॉग की जो खुशबू है डेनवर की खुशबू तो नहीं हो सकती ना, तो यहाँ पर इसलिए इसलिए दोनों में डिफरेंसेस रहते हैं सिग्निफिकेंट। देन उसके बाद हम बात करते हैं डिसोनेस बाइंग बिहेवियर की। तो डिसोनेस बाइंग बिहेवियर के अंदर हाई इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि कस्टमर जो है डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता या फिर वो कंफ्यूज रहता है, तो इसलिए वो हाईली इन्वॉल्व रहता है उस प्रोडक्ट के अंदर, उस ब्रांड के अंदर। तो यहाँ पर वो हाईली इन्वॉल्व है, ठीक है। और उस डिफरेंसेस जो है ब्रांड्स के बीच में बहुत कम है, जिसी वजह से तो क्या हो रहा है, डिसोनेंस हो रहा है उसके माइंड में। तो यहाँ पर फ्यू डिफरेंसेस अमंग द ब्रांड। और हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में भी डिफरेंसेस ब्रांड्स के बीच में कम होते हैं। जैसे हमने हार्वेस्ट का ब्रेड लिया था और ब्रिटानिया का ब्रेड लिया था, दोनों में डिफरेंसेस नहीं है ज़्यादा। आप हार्वेस्ट की ब्रेड खा लो, ब्रिटानिया की ब्रेड खा लो, अगर मिक्स कर दो दोनों को तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे कौन सी हार्वेस्ट की कौन सी ब्रिटानिया की। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, ठीक है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं होता, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना उसके खाने से, कंज्यूम करने से। और कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट तो रहती ही लो है, क्योंकि वो एकदम से ही परचेज करता है, अगर हार्वेस्ट नहीं मिला चलो ब्रिटानिया ले लेते हैं, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा कंज्यूमर को। सो दिस इज द टाइप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। इफ यू हैव एनी डाउट इन द टाइप्स ऑफ बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, यू कैन कमेंट डाउन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।